लास्ट एपिसोड में यान फेई ने टियांगमिंग को बताया था कि वह मोइस्ट स्कूल के पिछले 2 लीडर्स को जानती है, जिनमें से उसने खुद ही 6 फिंगर ब्लैक हीरो को मार दिया था। वहीं यह जानने के बाद टियांगमिंग यान फेई से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके अलावा मास्टर जी फेंग लॉर्ड चोंगपिंग के बारे में मोइस्ट स्कूल के लोगों को बता रहे थे। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में मास्टर जी फेंग सभी को बताते हैं कि लॉर्ड चोंगपिंग चू एम्पायर के राजा होने के नाते उन्होंने किन एम्पायर के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन लास्ट टाइम में जब किन एम्पायर चू एम्पायर के ऊपर भारी पड़ने लगा तब लॉर्ड चोंगपिंग ने सुसाइड कर लिया था और ठीक उसी दिन से चू एम्पायर का नामो निशान मिट गया। तब मास्टर जियांग कहते हैं कि अगर चू एम्पायर के लास्ट बैटल में मोइस्ट स्कूल ने अगर हमारी मदद ना की होती तो चू एम्पायर का कोई भी इंसान अगले दिन का सूरज नहीं देखता। इसके बाद मास्टर जी फेंग अंकल जियांग और मास्टर फैन से कहते हैं कि एक दिन साइयो जरूर फिर से चू एम्पायर को खड़ा कर लेगा। इसके अलावा मास्टर जी फेंग कहते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हाल ही में राजकुमार फूसू के साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ में लॉर्ड चोंगपिंग का नाम क्यों इस्तेमाल हो रहा है। वहीं आखिर में राजकुमार फूसू और लॉर्ड चोंगपिंग के बीच में क्या कनेक्शन है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग के ऊपर चला आता है, जहां पर ब्लेड मास्टर गायनी वेई जुआंग से बताते हैं कि राजकुमार फूसू की मां किन एम्पायर की रानी होने के साथ में चू एम्पायर की प्रिंसेस भी थी, जिसकी वजह से राजकुमार फूसू और लॉर्ड चोंगपिंग की ब्लड लाइन चू एम्पायर से बिलोंग करती है। यह सुन करके वेई जुआंग कहता है कि क्या सच में किन एम्पायर की वाइफ चू एम्पायर की प्रिंसेस थी, और अगर ऐसा है तो राजकुमार फूसू पहले से ही चू एम्पायर का आधा राजा है। वहीं अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर में क्यों किन एम्पायर को मारने वाले असैसन्स लॉर्ड चोंगपिंग का नाम ले रहे थे। इसलिए यह तो तय है कि नेट ट्रैप के लोग किन एम्परर और लॉर्ड चोंगपिंग के बीच की कड़वाहट का फायदा उठाना चाहते हैं। ऊपर से इन सारी चीजों का इम्पैक्ट सीधा राजकुमार फूसू के ऊपर पड़ रहा है। यह सुनकर के ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि किन एम्परर लॉर्ड चोंगपिंग को लेकर के पहले से ही गुस्से में है, इसलिए वह नहीं चाहता है कि लॉर्ड चोंगपिंग के जैसे राजकुमार फूसू भी उसे धोखा दे दे। यह सुनकर के वेई जुआंग कहता है कि इसका मतलब है कि अब नेट ट्रैप के लोग किन एम्परर को यूज कर रहे हैं। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि किन एम्परर को इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता हो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मेंगटियान के कैंप में चला आता है, जहां पर राजकुमार फूसू मेंगटियान से कहता है कि मैं कुछ भी करके अपने ब्लड लाइन से दूर नहीं भाग सकता हूं, और यही कारण है कि मेरे फादर किन एम्परर अब मुझसे नफरत करते हैं। इस पर मेंगटियान कहता है कि राजकुमार फूसू, अगर आप इन सारे मामलों को एम्परर यिनजेंग के नज़र से देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि इस समय किन एम्परर कितनी ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि अभी तक किन एम्परर ने किन एम्पायर के सक्सेसर का नाम नहीं अनाउंस किया है। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि हाल ही में जो कुछ हुआ है वह सब कुछ किन एम्पायर के सक्सेसर पोजीशन को लेकर के हो रहा हो। इस पर राजकुमार फूसू कहता है कि मेरे फादर लॉर्ड चोंगपिंग से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को और मुझे एक साथ किन एम्पायर से दूर हटाना चाहते हैं। यह सुनते ही मेंगटियान कहता है कि राजकुमार फूसू, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तब राजकुमार फूसू कहता है कि हाँ, तुम अपनी बात कह सकते हो। इस पर मेंगटियान कहता है कि सेरेमनी के असैसन्स को देख करके ऐसा लगता है कि कोई आपको जान से मारना चाहता है, इसलिए यह भी पॉसिबल है कि अब भी कोई आपको जान से मारना चाहता हो, जिसकी वजह से अगर आप पैलेस में रहते तो आपके ऊपर खतरा और भी बढ़ जाता। यह सुनकर के राजकुमार फूसू रोते हुए कहता है कि आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो। तब मेंगटियान कहता है कि मेरे ख्याल से एम्परर यिनजेंग आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपको पैलेस से निकाल करके यहाँ पर भेज दिया। इस पर हम देखते हैं कि यह सुनकर के राजकुमार फूसू हैरान हो जाता है। इस पर मेंगटियान कहता है कि मेरे ख्याल से आपको अभी हार नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से राजकुमार फूसू को कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से वह बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। वहीं मेंगटियान यह देख करके हैरान हो जाता है कि राजकुमार फूसू को किसी ने पॉइजन दे दिया है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से वेई जुआंग और ब्लेड मास्टर गायनी के ऊपर चला आता है। वहीं वेई जुआंग ब्लेड मास्टर गायनी से कहता है कि अब मुझे यह तो समझ में आ गया है कि राजकुमार फूसू और लॉर्ड चोंगपिंग एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, लेकिन आखिर में इन लोगों के बीच में पीजेंट स्कूल कैसे इन्वॉल्व हो गया। वहीं नेट ट्रैप ने अपने लोगों को पीजेंट स्कूल के डिसाइपल्स में मिला दिया है। इस पर ब्लेड मास्टर गायनी कहते हैं कि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग केवल पीजेंट स्कूल ही नहीं, इन सारी चीजों में पूरा का पूरा किन एम्पायर और बाकी स्टेट्स भी शामिल हो गए हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के पीजेंट स्कूल के 2 डिसाइपल्स के ऊपर चला आता है, जिनमें से एक सीयू हॉल से सीटू वानली होता है और दूसरा सेनोंग हॉल से लियू। तभी अचानक से सीटू मास्टर जूजिया से कहता है कि आखिर में तुम्हें क्या हुआ है। तब मास्टर जूजिया कहते हैं कि एक्चुअल में मेरा मूड खराब है, इसलिए तुम बताओ क्या तुम्हें लॉर्ड चोंगपिंग और जियाकुई के बीच में हुए एग्रीमेंट के बारे में सब कुछ याद है। इस पर सीटू कहता है कि पीजेंट स्कूल का मेंबर होने के नाते मैं इस बारे में कैसे भूल सकता हूँ। इसके बाद हमें यान किंगडम का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जिसमें प्रिंस डैन अभी मोइस्ट स्कूल का लीडर नहीं बना होता है। वहीं वह अपने सामने बैठे हुए आदमी से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम उसी फैन वू की बात कर रहे हो जो आज से 5 साल पहले किन एम्पायर की आर्मी में जासूस बन करके गया था और बाद में उसे मिलिट्री गॉड ली मू ने हरा दिया था। यह सुन करके वह आदमी प्रिंस डैन से कहता है कि मेरे ख्याल से फानुओ की डेथ से किन एम्परर को काफी खुशी होगी,
तब प्रिंस डैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फानवो मेरी और तुम्हारी हेल्प मांगने के लिए हमारे पास क्यों आया है। इस पर वह आदमी कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह आदमी प्रिंस डैन के सामने एक मैप खोलता है और बताता है कि डू कैंग का मैप और फानवो किन एम्पायर के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से तुम्हारे असैसन्स किन एम्पायर तक पहुंच सकते हैं। इधर यह सुनते ही प्रिंस डैन कहता है कि टियान गुआंग, आखिर में तुम कौन हो। तब टियान गुआंग बताता है कि मैं वांडरिंग जिया से बिलोंग करता हूँ। इस पर प्रिंस डैन कहता है कि अगर तुमने चीजों को यहाँ तक प्लान कर लिया है तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाना चाहिए। तब टियान गुआंग कहता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने से पहले यह जानना चाहता था कि प्रिंस डैन, क्या आप सच में किन एम्पायर को खत्म करना चाहते हैं। यह सुन करके प्रिंस डैन कहता है कि हाँ, मैं किन एम्पायर को खत्म करना चाहता हूँ। तब हम देखते हैं कि टियान गुआंग वहाँ पर सेनोंग ऑर्डर को दिखाता है और अपनी पूरी आइडेंटिटी बताते हुए कहता है कि मैं पीजेंट स्कूल से जिया कोई हूँ। इस पर प्रिंस डैन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड चोंगपिंग की हेल्प से पीजेंट स्कूल इतना आगे बढ़ जाएगा। तब जिया कोई कहता है कि पीजेंट स्कूल लॉर्ड चोंगपिंग का एक सीक्रेट वेपन है। वहीं लॉर्ड चोंगपिंग की मदद से ही आप किन एम्पायर से भाग पाए थे और उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ ताकि मैं आपके ऑर्डर्स को पूरा कर सकूं। इस पर प्रिंस डैन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे किन एम्पायर से निकलने से लेकर के पूरे पीजेंट स्कूल तक के बनाने का सारा प्लान लॉर्ड चोंगपिंग का था। इधर जिया कोई प्रिंस डैन को बताता है कि स्ट्रेटेजी के मामले में लॉर्ड चोंगपिंग को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। तब प्रिंस डैन कहता है कि अगर फानवो मेरे राज्य में है तो इसका मतलब है कि लॉर्ड चोंगपिंग अब किन एम्पायर के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इधर हम देखते हैं कि इन सारी बातों को प्रिंस डैन की वाइफ यान फेई भी सुन लेती है, जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पेंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।